नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिमाचल में बिजली बोर्ड के 159 पद खत्म, अब जरूरत पर ही होगी भर्ती। टीजीटी संस्कृत भर्ती पुराने नियमों से जारी रहेगी, हाईकोर्ट ने बीएड की शर्त पर लगाई रोक। ऊना में दिन दहाड़े फायरिंग, सैलून में कटिंग करवा रहे युवक पर चली गोलियां। चंबा में 8 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला शुरू, शोभा यात्रा के साथ हुआ भव्य आगाज। डार्क वेब और वर्चुअल नंबरों से हिमाचल में चिट्टा तस्करी का नेटवर्क, पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हिमाचल में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। बोर्ड ने ऑपरेशन विंग के तहत विभिन्न इकाइयों में कार्यरत सीनियर असिस्टेंट के 159 पदों को सरप्लस घोषित कर दिया है। इन पदों को अब ना तो भरा जाएगा और ना ही प्रमोशन या ट्रांसफर से उपयोग में लाया जाएगा। उन्हें बोर्ड सचिवालयों के सरप्लस पूल में रखा गया है। बोर्ड ने साफ किया है कि अब केवल जरूरत के अनुसार ही स्टाफ की तैनाती की जाएगी। इसके तहत 10 इलाकों में अन्य इकाइयों से पद डाइवर्ट पर सीनियर असिस्टेंट के 10 नए पद तैनात किए जा रहे हैं। ये पद ढली, कालाअंब, धौलाकुआं, मानपुरा, चिरगांव, भुंतर, बसालखंड, दुल्लेहड़ और झंडूता में भरे जाएंगे। बोर्ड प्रबंधन ने कहा कि जहां भी जरूरत होगी वहां के अनुसार तैनाती की जाएगी, ताकि संसाधनों का अधिकतम और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टीजीटी संस्कृत यानी शास्त्री पद की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने टीजीटी संस्कृत यानी शास्त्री पदों के लिए बीएड की अनिवार्यता पर रोक लगाते हुए 19 फरवरी 2025 से पहले के नियमों के अनुसार भर्ती जारी रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और एनसीटीआई को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 2023 में सरकार ने शास्त्री पदों की योग्यता में जो बदलाव किए वो बिना उचित प्रक्रिया के थे। इसी के चलते ये याचिका दायर की गई थी। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से एक फायरिंग की घटना सामने आई है। बसाल गांव में एक युवक को उस समय गोली मार दी गई जब वह सैलून में बाल कटवाने गया था। मृतक की पहचान 27 वर्षीय राकेश कुमार उर्फ गग्गी निवासी अपर अरनियाला के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार राकेश सैलून की कुर्सी पर बैठा था, तभी बाइक पर सवार 2 युवक हेलमेट पहनकर सैलून में घुसे और उस पर फायरिंग कर दी। राकेश को तुरंत ऊना क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे तुरंत मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे जिले में नाकाबंदी कर दी गई है। हमलावरों की तलाश जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली जा रही है। चंबा में 8 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का भव्य आगाज हो गया है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने भगवान लक्ष्मी नाथ और रघुनाथ को मिंजर अर्पित कर मेले का विधिवत शुभारंभ किया। इससे पहले नव कार्यालय से मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली, जो पूजा अर्चना के बाद चौगान मैदान पहुंची। मिंजर मेला हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। हिमाचल में चिट्टा तस्करी अब नई तकनीकी के सहारे और भी खतरनाक होती जा रही है। शिमला पुलिस के जांच में सामने आया कि कई तस्कर डार्क वेब और वर्चुअल नंबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिमला में ऐसे करीब 50 केस सामने आए हैं जिनमें इसी मॉडल से तस्करी की गई। पुलिस ने महीनों की मेहनत के बाद कुख्यात तस्कर संदीप शाह को कोलकाता से पकड़ा है। तस्कर विदेशों के वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी पहचान करना आसान नहीं है। शिमला पुलिस अब साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने में जुटी है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज ऊना, सिरमौर और कांगड़ा जिलों में येलो अलर्ट है, जबकि 29 जुलाई को कांगड़ा, चंबा, मंडी और कुल्लू के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय हो गया है, जिससे प्रदेश के कई इलाकों में भारी से बहुत ही भारी बारिश की संभावना है। हालांकि जुलाई महीने की अगर हम बात करें तो जुलाई महीने में अब तक औसतन 6% कम बारिश हुई है। कुछ जिलों में अधिक बारिश तो कुछ में भारी कमी दर्ज की गई है, जैसे मंडी में सामान्य से 62% और शिमला में 72% ज्यादा, जबकि लाहौल स्पीति में जो है 76% और चंबा में 50% कम बारिश हुई है। अब तक की बात करें तो अब तक इस मानसून सीजन में 155 लोगों की मौत हो चुकी है और 1438 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम अपडेट पर नजर रखने की अपील की है। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।